हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में भारतीय इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हमारे आने वाले विभिन्न वनडे परीक्षाओं जैसे एसएससी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, यूपी पुलिस कांस्टेबल इत्यादि ग्रुप सी व ग्रुप डी परीक्षाओं में स्टैटिक जीके के रूप में यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास विषय का मैराथन वीडियो है, जिसमें हम टोटल 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसका दूसरा भाग दोस्तों जल्द ही पब्लिश होगा। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसका अध्ययन करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो थी दोस्तों शिकार अवस्था। आप लोग सुनते चले आए होंगे दोस्तों कि प्रारंभ काल में जब मानव को अपनी आरंभिक अवस्था में था, उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो उस समय दोस्तों इनके खान पान जीविका की प्रमुख दोस्तों जो आधार था वो था शिकार अवस्था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते हैं? तो दोस्तों वो पत्थर से बनाए जाते थे। आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में सुने भी होंगे दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल में उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो पत्थर से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो दोस्तों आग का प्रयोग मानव ने नवपाषाण युग में किया। हालांकि दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि आग का आविष्कार मानव ने मध्यपाषाण काल में ही कर लिया था, लेकिन इसका जो प्रयोग हुआ दोस्तों वो नवपाषाण युग में हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो दोस्तों वो भी नवपाषाण युग से, यानी आग का प्रयोग और कृषि कार्य का आरंभ मानव ने नवपाषाण युग में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने किस सर्वप्रथम दोस्तों किस धातु का प्रयोग किया या उपयोग किया? तो था दोस्तों तांबा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? दोस्तों मानव ने सर्वप्रथम पूछा रहा है किस फसल को उपजाना आरंभ किया अपने आदिम अवस्था में? तो था दोस्तों जौ, यानी जौ की खेती दोस्तों मानव ने सर्वप्रथम उपजाना शुरू किया। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो दोस्तों वो हुई थी 1921 ईस्वी में। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा हमारे रावी नदी के तट पर था। कहाँ पे दोस्तों? रावी नदी के तट पर। और यह एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मृतकों का टीला, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। और यहीं से क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि चन्होदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कालीबंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो काले रंग की चूड़िया, यानी मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला और कालीबंगा बंगा का मतलब काले रंग की चूड़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऋग्वेद में उल्लिखित सर्वाधिक पवित्र नदी, आप लोग कई नदियों के नाम दोस्तों पढ़े होंगे, उनके प्राचीन नाम, उनके आधुनिक नाम। तो दोस्तों उन सारे नदियों में सबसे जो पवित्र नदी थी ऋग्वेद काल में वो कौन सी थी? वो थी हमारी सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य दोस्तों किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की। आप लोग आर्य के बारे में सुने होंगे दोस्तों, उनका जो काल है दोस्तों 1500 से 1000 और 1000 से 600, यानी 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। ठीक वहीं से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो वो प्रकृति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी हाईलाइटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर हमें देखने को मिलता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। क्वेश्चन नंबर 12। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्य जो थे उनकी भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों।
13 नंबर, गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में कौन सा वेद लिखा हुआ है दोस्तों? तो वह यजुर्वेद। आप वेद के बारे में जानते हैं दोस्तों, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये था दोस्तों कि गद्य एवं पद्य में कौन सा दोस्तों वेद है? तो वो है हमारा यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 भी देखते हैं, 14 ही हुआ था, 15 को पहले देखेंगे। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना है। कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना तो आप लोग जानते हैं अर्थशास्त्र, जो राजनीति में दोस्तों उसमें राजनीति शास्त्र के बारे में या राजतंत्र के बारे में दिखाया गया है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है दोस्तों अर्थशास्त्र। 15 नंबर क्वेश्चन था हमारा दोस्तों। कौटिल्य के 3 नाम भी हैं, हम लोग जानते भी हैं, अक्सर पढ़ते चले आए हैं दोस्तों, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो वो दिया था सारनाथ में दोस्तों, और हम लोग जानते थे उनका वहाँ पे विषय क्या था, वो था दोस्तों धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध के बारे में आगे और बात करेंगे दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था दोस्तों? तो पाली भाषा में दिया था, यानी महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, उसका विषय क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना पूछा जा रहा है, जो वर्तमान में हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, तो उनकी स्थापना की थी उदयन ने। किसने दोस्तों? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो हम लोग अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े भी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे दोस्तों चाणक्य, इनके 3 नाम थे, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य, इन्हीं की सहायता से। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था या किसके दरबार में आया था? ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 21 नंबर देखते हैं दोस्तों, इन्हीं से जुड़ा हुआ मेगास्थनीज से इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, वही पूछा जा रहा है, इंडिका। इंडिका वही किसकी रचना है? तो दोस्तों मेगास्थनीज की रचना है। ये किसके दरबार में रहते थे? हम लोग पढ़े लिख चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। दोस्तों कलिंग का आक्रमण काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 261 ईसा पूर्व में हुआ था, यहाँ पे आपका आंसर है दोस्तों। आप लोग जानते हैं इसी से प्रभावित होकर भारी रक्तपात देकर अशोक ने धर्म को अपनाया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा दोस्तों? तो वो पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने, अशोक के शिलालेखों को। अगला क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था दोस्तों अशोक ने। हम लोग अशोक से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन लगातार देख लें दोस्तों, चौथा क्वेश्चन भी इन्हीं से है, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा दोस्तों। किस मौर्य शासक धर्म का प्रतिपादन? दोस्तों वही बात है, इन्होंने जब कलिंग युद्ध यानी 261 ईसा पूर्व हम लोग पढ़ चुके हैं, तो भारी रक्तपात को देखा था, तो इन्होंने धम्म नीति को अपनाया था दोस्तों। इन्होंने जो है रक्तपात को देखते हुए दोस्तों इन्होंने युद्धों को छोड़ के एक धम्म नीति को अपनाया। बाद में दोस्तों ये बौद्ध धर्म से भी जुड़ गए थे, आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद दोस्तों घटोत्कच थे, उसके बाद चंद्रगुप्त। दोस्तों वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे गुप्त वंश का केवल संस्थापक पूछा जा रहा है, तो होंगे दोस्तों श्रीगुप्त। 27 नंबर देखते हैं, पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो की थी दोस्तों हरिशेन ने। पर्याग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी। और 28 में शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित है? तो वह है दोस्तों रायगढ़ में। 29 नंबर देखते हैं, जयपुर नगर की स्थापना दोस्तों, जयपुर जो हमारा राजस्थान की राजधानी आप लोग जानते ही हैं, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो की थी दोस्तों राजा सवाई जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, भारत में सर्वप्रथम आने वाले व्यापारी यूरोपीय व्यापारी कौन थे दोस्तों? तो पुर्तगाली थे। आप लोग यूरोपीय व्यापारी के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं दोस्तों, काफ़ी बार सुनते चले आए, इनका रिवीजन भी होता चला आया होगा दोस्तों। बहुत सारी दो कंपनियां यूरोप से भारत आई थी, तो दोस्तों में सबसे पहले दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था, जो कालीकट बंदरगाह में आया था
दोस्तों पहला पुर्तगाली नागरिक था जो भारत आया था यूरोप से। 31 नंबर, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर पूछा जा रहा है दोस्तों, तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, तो मछलीपट्टनम में किया। आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों, फ्रांसीसियों ने कहाँ किया, सूरत में किया। और दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सूरत में किया। और यहाँ पे पूछा जा रहा है डचों का, तो दोस्तों डचों ने मछलीपट्टनम में किया था। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्तों इसकी स्थापना बतानी है, तो दोस्तों 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 34 नंबर देखते हैं, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो वो किया था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और 35 में दोस्तों कुछ रिपीटेड ही है हल्का सा, बंगाल का दोस्तों बताना है और उसके बाद भारत का बताना है। दो क्वेश्चन दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, थोड़े में दोस्तों कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट हो जाता है। तो पहले में दोस्तों 35 में पूछा जा रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, कहाँ का, बंगाल का, तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। और अगर भारत का पूछा जाए प्रथम गवर्नर जनरल, तो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स और भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक पूछा जा रहा है दोस्तों। 37 में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो थे सैयद अहमद बरेलवी। कौन दोस्तों, सैयद अहमद बरेलवी। 38 नंबर, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है। 38 में पूछा जा रहा है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। 39 नंबर दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो की थी दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। दो क्वेश्चन इसी से आए दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने की थी। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की कीर्ति किसकी कीर्ति है, ये बताने दोस्तों। दो क्वेश्चन डायरेक्ट अब स्वामी विवेकानंद से भी हैं। पहला स्वामी दयानंद सरस्वती से है सो दोस्तों। तो पहला है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कीर्ति, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। और वेदिक की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो, जो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे भी घुमा के पूछा जाता है, बैक टू द वेदास। तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसका सीधा सा आंसर होता है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 42। हम लोग वहाबी आंदोलन के बारे में पढ़ चुके दोस्तों। वहाबी आंदोलन के परिवर्तक कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी थे। ठीक वहीं से क्वेश्चन है दोस्तों, वहाबी आंदोलन का हमें इसमें केंद्र बताना है 42 में, तो वो था दोस्तों वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना था। 43 नंबर देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के परिवर्तक कौन थे, तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन के परिवर्तक थे सर सैयद अहमद खान या सर सैयद अहमद खान। और 44 में दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना पूछी जा रही, तो वो कौन है दोस्तों, ज्योतिबा फुले हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले। 45 हम लोग देखेंगे, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक बताने दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन में। तो अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक हैं मिर्जा गुलाम अहमद। और 46 में देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों WC बनर्जी या बिमल बनर्जी, हम लोग पढ़ ही चुके हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी दोस्तों, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो बिमेश चंद्र बनर्जी थे। 47 नंबर देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, ठीक वही रिपीटेड दोस्तों, बम्बई या मुंबई। और 48 है दोस्तों, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया, तो वो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने किया था। हम लोग पढ़ते चलाए हैं 1905 में। 49 नंबर देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों आगा खान ने की थी, तो कब की थी दोस्तों, 1906 में की थी। क्वेश्चन नंबर 50, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार एक नारा है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे, तो ये किसका था दोस्तों, ये बाल गंगाधर तिलक का था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 51 नंबर देखते हैं, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई, वो दी गई थी दोस्तों रॉलेट एक्ट को। काला कानून रॉलेट एक्ट को दोस्तों आप लोग जानते हैं। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 की घटना जलियांवाला बाग भी इसी से जुड़ी है दोस्तों, आप लोग पढ़ते चले आए होंगे। तो रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया दोस्तों, काला कानून किया गया, क्योंकि इसका नियम था दोस्तों, ना वकील ना अपील और ना दलील, बगैर किसी शक के उसको गिरफ्तार कर लेना। 52 नंबर, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ दोस्तों। मोपला विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है, और स्थान कौन सा है दोस्तों, वो है केरल। तो दोस्तों केरल से जुड़ा हुआ है मोपला विद्रोह, जो हुआ था 1921 में। 53 नंबर अब हम लोग देखेंगे। 53 हमारा क्या है दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बार बार पढ़ेंगे दोस्तों। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना तो की गई दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत। और भारत
सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों, और अक्सर पूछा था कि प्रांतों में दो शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 यानी 1919। 54 नंबर देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो हुआ था दोस्तों सूरत 1907 में। आप लोग जानते हैं नरम दल और गर्म दल दोनों में विभाजन हुआ था, तो कब हुआ था, सूरत के 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 55 नंबर देखते हैं दोस्तों, विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिगर को फैक्चुअल। 56 नंबर, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, तो किया गया था दोस्तों 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। आप लोग जानते होंगे साइमन कमीशन के बारे में, ये इससे जुड़ा हुआ दोस्तों है साइमन कमीशन वापस जाओ या गो बैक टू साइमन कमीशन, ऐसा भी बोला जाता है दोस्तों। लाला लाजपत राय इसी के खिलाफ दोस्तों आंदोलन करते हुए उनको लाठियाँ चली थी दोस्तों, जिसमें दोस्तों उनको काफ़ी चोटें आई थी और वो शहीद हो गए थे। तो साइमन कमीशन दोस्तों का आगमन कब हुआ था, 8 नवंबर 1927, जिसमें सारे दोस्तों सदस्य जो वो अंग्रेज थे। 57 नंबर देखते हैं दोस्तों, काकोरी कांड कब हुआ था, तो हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। और 58 नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों तो वो हुई थी 1923 ईस्वी में, बिल्कुल इस ईस्वी से फैक्चुअल। 59 नंबर दोस्तों, हरिजन पत्रिका का संपादन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो थे दोस्तों महात्मा गांधी। और प्राचीनतम पुराण कौन सा है दोस्तों, वह मत्स्य पुराण, आंध्र या सातवाहन वंश से जो संबंधित है। 61 देखते हैं दोस्तों, अब आ गया है गुलाम वंश के बारे में। तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। 1206 से 1210 इसका इनका काल है दोस्तों। इनको लाख वक्स के नाम से जाना जाता था, और चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। 62 नंबर हम लोग अब पढ़ेंगे दोस्तों, धन निकासी का सिद्धांत। एक मिनट, धन निकासी का सिद्धांत दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है, का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या दिया था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने। धन निकासी की अंग्रेज हमारे यहाँ से धन ले जा रहे हैं। 63 नंबर, बंगाल में द्वैत शासन दोस्तों, बंगाल में द्वैत शासन काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और 64 है दोस्तों, दहसाला बंदोबस्त, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो राजा टोडरमल से। और 65 नंबर, सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो दोस्तों अमीर खुसरो को माना जाता है। 66 देखते हैं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं दोस्तों, ये दक्षिण भारत के इतिहास से जुड़ा क्वेश्चन दोस्तों। 66 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष तो दोस्तों हम्पी से पाए जाते हैं। विजयनगर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इनके संस्थापक भी थे दोस्तों, कौन, हरिहर और बुक्का। 67 नंबर देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक पूछा जा रहा है दोस्तों, तो वह कौन, गुरु नानक जी। और 68 नंबर दोस्तों, अकबर ने आगरा में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था, तो करवाया था दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने आगरा में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। 69 में पूछा रहा है दोस्तों, गीत गोविंद के रचनाकार तो दोस्तों वो जयदेव हैं। और 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक तो विशाख दत्त हैं, काफी बार पूछा गया दोस्तों, जीके का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे दोस्तों, 71 पहले हम लोग देखेंगे। 71 क्या है दोस्तों, हितोपदेश के लेखक हमें बताने हैं, तो हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। और नागार्जुन कौन थे दोस्तों, तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। 73 देखते हैं, वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 74 दोस्तों, स्वतंत्र भारत की, अब हमें स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बताने हैं दोस्तों, तो हो जाएंगे CHR गोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। 75 दोस्तों, कैबिनेट मिशन कब भारत आया, तो दोस्तों वो आया था मार्च 1946 में। आप लोग जानते होंगे इसी के तहत दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था, उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसके 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिस, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। 76 देते हैं, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए, तो लंदन में किए गए थे। आप लोग जानते हैं दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन से पूछा गया है। 1930, 1931, 1932 इस तरह से 3 सालों में दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन की स्थापना हुई थी। 77 देखते हैं दोस्तों, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा था, तो वुड डिस्पैच को कहा था। आप लोग बार बार पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों। 78 क्या है दोस्तों, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और 79 नंबर दोस्तों, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की, तो अभिनव भारत
नवक्रांत का इस संगठन की स्थापना की थी बी.डी. सावरकर ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो की गई थी दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अंग्रेजों द्वारा इस कमेटी की गठन की गई थी दोस्तों। जो हंटर आयोग था, इस कमीशन का गठन किया गया था उसकी जांच करने के लिए। तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग या कमीशन का गठन किया गया था। वही हमारा 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी उसी की जांच करने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा 80 क्वेश्चन था, जो भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आप लोग इसे पढ़ें, इसका रिविजन करें दोस्तों। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल सिक्योर क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दोस्तों हमारे सभी वीडियो आप लोग क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में, अगले एक टॉपिक के साथ दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।